was very excited. I was out. हाय, हैप्पी सीए डे। तो अभी आपने मेरी स्टोरी देखी, उसके बाद कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो मैंने अपनी इस जर्नी में सीखे। समटाइम्स आई फील कि थोड़ा जल्दी सीख लेती तो थोड़ा बेटर रहता, बट इट्स ओके, इट्स बेटर लेट देन नेवर। एंड आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल, क्योंकि अब जब मेरे पर्सनल मेंटरिंग के थ्रू बहुत लोगों से बात होती है पर्सनली, या अगर मैं कमेंट सेक्शन भी पढ़ती हूँ, तो पता चलता है कि जिस माइंडसेट में मैं फंसी हुई थी, जिन चीज़ों के बीच में, उसको कैसे मैंने थॉट प्रोसेस अपना बदल के उससे बाहर आई। सो आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। तो मैंने कुछ 6-7 पॉइंटर्स जॉट डाउन करे हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहली चीज़ है फ्रेंडशिप्स। तो आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं या कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, CA CS, या कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर यूजुअली कॉलेजेस में नहीं जाते हम, उस तरह के एग्ज़ाम्स। तो जब हम स्कूल में होते हैं तो हमने हमेशा ये एक्सपीरियंस करा है कि सब ने साथ में पढ़ाई करी, आगे बढ़ गए सब साथ में, ऐसा कुछ नहीं हो कोई पीछे रह गया आगे निकल गया। तो स्कूल कॉलेजेस में सब ऐसा होता नहीं है कि आपका फेल हो गया, आप कोई पीछे रह गया, तो हमने वो सिचुएशन फेस नहीं करी होती। बट वेन वी कम इन टू दीज टाइप ऑफ कोर्सेज जिसका रिजल्ट थोड़ा अनसर्टेन होता है, हम पहली बार इनकाउंटर करते हैं ऐसा सिचुएशन कि हम काफ़ी सारे दोस्त थे, उसमें सब कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। तो फिर दोस्तियाँ ख़राब होती हैं, और कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा हर्ट करती है ये चीज़ कि मेरी दोस्तियाँ इम्पैक्ट हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको उससे उस माइंडसेट क्या है उसके लिए। तो मैं दोनों सिचुएशन में थी। तो मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है कि मेरे दोस्त आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो जब मैं पीछे रह गई तो मेरे दोस्त अगर कोशिश भी करते थे कि वो मुझसे बात कर लें, पर क्योंकि मैं ऐसे स्पेस में थी कि मुझे लगता था मैं इनसे पीछे रह गई हूँ, तो अब अगर ये मुझसे बात करेंगे तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं पीछे रह गई, मैंने काम नहीं करा, मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो इसलिए वो कोशिश भी करते थे, तो मैंने ही खुद को पीछे खींच लिया था कि मैं ही बात नहीं करती थी, और मैं बात अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं करती थी। तो इसमें जो पास हो गया उसकी कोई गलती नहीं है, मेरा ही माइंडसेट ऐसा था। तो जो नहीं हो पाता उसको खुद को ऐसा लगता है, जो पास हो गया वो कुछ गलत नहीं सोच रहा है आपके लिए। फिर मैं उस सिचुएशन में आई जब मैं CA बन गई और कुछ दोस्त मेरे पीछे रह गए। तो जब मेरी एक फ्रेंड का रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट पे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको कॉल कर लूँ। उस टाइम जब मैं पास हो चुकी थी, मेरी फ्रेंड नहीं हुई, तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे कितना बुरा लगता था जब मैं पास नहीं हो पाती थी। तो मैं उसको कॉल करूँगी तो उसे बुरा लगेगा शायद, ये देख कर कि मतलब मैं उसको ऑलरेडी कोई एक अच्छे माइंडसेट में नहीं है, मैं क्यों उसको जताऊँ ये चीज़ कि मैं CA हूँ और तो CA नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा और मैंने उसको 1-2 दिन कॉल नहीं करा, कि मैं उसे स्पेस देती हूँ कि वो डाइजेस्ट कर ले इस चीज़ को, एक्सेप्टेंस मोड में जब आ जाएगी, शांत हो जाए, देन आई विल कॉन्टैक्ट हर। तो मैंने दोनों सिचुएशन में रह के देखा, ये सिर्फ हमारे दिमाग में कहानियाँ होती हैं, कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, ये सिर्फ हमें ऐसा लगता है। तो इट्स ओके। और दूसरी चीज़ ये कि कई बार हमें लगता है ऐसा कि हमारे दोस्त जो है हमारी बात समझ नहीं रहे हैं, कि हमें पढ़ने के लिए अपना अकेला टाइम चाहिए। हर कोई नहीं ग्रुप स्टडी कर सकता, या हर कोई नहीं सबसे कॉन्टैक्ट बना कर रख सकता एग्ज़ाम टाइम में। सबका अपना अलग तरीका होता है। सम पीपल नीड फ्रेंड्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, सम पीपल डोंट। तो मुझे नहीं चाहिए थे दोस्त। उस बीच में मेरी बहुत दोस्तियाँ वर्कआउट नहीं करी, क्योंकि मुझे अपना स्पेस मेंटेन करना था, डिस्टेंस मेंटेन करना था। आई नीड माई स्पेस। तो आप इस अगर आपको इस टाइम पर लगता है कि आपकी दोस्तियाँ ख़राब हो रही हैं या नहीं वर्कआउट हो पा रही हैं चीज़ें, तो अगर कोई आपके इन डिसीजंस की वजह से, अपने लिए लिए गए डिसीजंस की वजह से अगर कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, तो प्लीज़ उसको जाने दीजिए। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है तो वो वैसे भी आपका कोई बहुत खास दोस्त नहीं है। ओके। और जब आप लाइफ में चीज़ें अचीव कर लेते हैं ना, थोड़ा जब चीज़ें आपके हिसाब से होने लग जाती हैं, तो यू रीगेन ऑल योर रिलेशंस, ऑल योर फ्रेंडशिप्स बैक।
तो कभी ऐसा मत सोचो कि अभी बहुत कम लोग हैं मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा कर लोगे ना वो सारे लोग वापस आ जाएंगे, और जो नहीं आए वो वैसे भी इन द फर्स्ट प्लेस भी वो शायद आपके लिए नहीं थे। सो यू विल फाइंड द बेस्ट पीपल फॉर यू। अभी के लिए सिर्फ आप खुद पर ध्यान दो, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दो, छोड़ दो कोई क्या कह रहा है क्या सोच रहा है। अकेले चलोगे तो खुश रहोगे ज़्यादा टाइम तक। तो डोंट पुट योर सेल्फ इन टू अननेसेसरी स्टफ़। फालतू की चीज़ें निभाने की कोशिश मत करो, परेशान होते रहोगे। ओके, तो ये थी फ्रेंडशिप्स की बात। दूसरी बात है चेंज योर सेल्फ टॉक। हमें हमेशा लगता है कि हमारे दिमाग में, मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंट वॉइस चलती रहती है, और वो इतनी नेगेटिव वॉइस की ज़रा सा मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं कि मेरे दिमाग ने मुझे 10 रीज़न दे दिए कि मैं क्यों पास होना डिज़र्व नहीं करती। हमें लगता है कि ऑटो पायलट मोड पे रहता है हमारा दिमाग हमेशा, पर ऐसा नहीं है। आप उसको पॉजिटिव की तरफ बदलोगे ना कि कैसे नहीं होगा यार, मैं बिल्कुल करूँगी ना, मैं बिल्कुल पास होऊंगी। अगर आप इस तरह से खुद को चीज़ें बोलोगे कि मैंने ठान लिया है कि अगर एक भी बच्चा पास होगा ना तो वो मैं होंगी। हो सकता है मुझसे अभी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा, पर मैं प्रैक्टिस करूँगी इसकी। मैं 10 बार प्रैक्टिस करूँगी तो कैसे सॉल्व नहीं होगा मुझसे ये क्वेश्चन। तो अगर आप इस तरह की सेल्फ टॉक बदलें अपनी, ये नहीं कि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि अरे नहीं हो रहा तो आप कि हाँ हाँ मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। इस तरह मत करो, अपना सेल्फ टॉक बदलो। अभी तक नेगेटिव चलता आ रहा था, उसने आपको सर्व नहीं करा, तो मेरे कहने पर, मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरे कहने पर अपना सेल्फ टॉक बदलो। उसका आपको असर आपके एक्शंस में नज़र आएगा, और एक्शंस बेटर करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा बोलने से अपने लिए, और ख़ुद को बेटर समझने से, राइट। थर्ड थिंग इज़ टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। ये चीज़ मैंने सीए में आकर समझी कि क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका था, और मैंने अपने आसपास भी बहुत लोगों को देखा कि कुछ लोग मिनिमल एफर्ट करा, पर उनका उसमें भी हो गया कि कोई डॉट 200 आए, दे क्लियर एग्ज़ाम्स। और दूसरी तरफ ऐसा भी हुआ कि किसी के 220, कि अगर 400 में से 200 चाहिए, किसी के 210 220, पर कोई एक सब्जेक्ट रह गया और एग्जामेशन भी कुछ में नहीं आई और नहीं हो पाया उनका। तो क्या है ये, एफ़र्ट्स की तो बात नहीं है फिर। तो देयर इज़ समथिंग अपार्ट फ्रॉम एफ़र्ट्स ऑल्सो जो कि इम्पैक्ट कर रहा है चीज़ें, वो हमारी टाइमिंग है लाइफ की। अगर आप गूगल करेंगे व्हाट इज़ डिवाइन टाइमिंग, टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, तो सबकी अपनी लाइफ की टाइमिंग है कि आपकी कुछ चीज़ें उसी उसी टाइम फ्रेम में होनी है, तो वो तभी होंगी। तो कई बार आप खुद को ऐसा बोलते रहने से कि अरे मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, ख़राब नहीं है, टाइमिंग की बात है। अभी नहीं हुआ, अगले 6 महीने बाद हो जाएगा, हो जाएंगी चीज़ें, बस अभी टाइमिंग ठीक नहीं थी। अपने टाइम पे ना, जब जब हमारी लाइफ की टाइमिंग सही होती है ना, सब काम आसानी से होते हैं, सब काम स्मूथली हो जाते हैं, और जब नहीं होती सब कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। तो कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मे बी मेरा टाइम नहीं होगा, पर जब मेरा टाइम आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। रिमाइंड योरसेल्फ दिस। एंड देन द फोर्थ पॉइंट इज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो आपको आपके हायर सेल्फ की तरफ लेकर जा रही हैं। जैसे अगर मैं सेल्फ बिलीव नहीं करती थी, मुझे सेल्फ बिलीव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, एकदम लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर मेरे लाइफ में वो कांस्टेंट चीज़ें बार बार नहीं होती, वो मुझे कुछ सिखाना चाह रही थी कि नेहा लर्न टू हैव फेथ ऑन योर ओन सेल्फ। मैं नहीं समझ रही थी, मैं बार बार वही सिचुएशन फेस करे जा रही हूँ। तो जब मैंने वो चीज़ें समझी तो वो एक मेरा हायर सेल्फ है। तो मेरी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं वो मुझे मेरे हायर सेल्फ की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो वो पूरी जर्नी है, वो पूरा प्रोसेस है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। एक इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रील चलती है, कैन यू स्किप टू द गुड पार्ट? यू कांट स्किप टू द गुड पार्ट। आपको वो पूरी लाइफ जीनी पड़ेगी, जो एक जर्नी आपको सिखाना चाह रही है, जो एक बेटर इंसान बनाना चाह रही है, आपको वो पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा। आप स्किप करके एकदम अच्छे पार्ट पर नहीं जा सकते हो। तो उस प्रोसेस को ट्रस्ट करो। बस इतना ध्यान रखो कि लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे अगेंस्ट नहीं हो रहा है, वो मेरे लिए हो रही हैं चीज़ें, मुझे बेटर लाइफ देने के लिए हो रही हैं। बस इतना ध्यान रखो, खुद को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाओ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, थिंग्स विल गो योर वे। फिफ्थ पॉइंट है ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ। आप ऐसा कभी मत सोचो कि अगर किसी भी यूट्यूबर पे या मुझ पे या किसी पर भी आप अगर बहुत विश्वास करते हो, तो ऐसा नहीं है ना कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है या आपको बहुत इंपॉर्टेंट कोई एडवाइस चाहिए, सामने वाला अवेलेबल नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, वो किसी भी रीज़न की वजह से कोई यूट्यूबर, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड अगर उस मोमेंट पे आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको ज़रूरत थी, तो आप अपनी लाइफ ख़राब थोड़ी कर लोगे। आप तो हो ना अपने लिए। जितनी इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ आपके लिए है ना, वो उतनी इम्पोर्टेंट दूसरों के लिए नहीं है। तो कोई आपके लिए उतना अच्छा नहीं सोच पाएगा जितना आप अपने लिए सोच सकते हो। सो यू आर योर ओन सेवियर। आप गड्ढे में गिर रहे हो तो आपको खुद को ही खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। दिस इज़ हार्श रियलिटी, दिस इज़ ब्रूटल ट्रूथ, पर यही सच है। कोई नहीं आएगा आपको बचाने। एक बार जब आप बाहर आ जाओगे, अच्छा करने लग जाओगे, तब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पर जब आपने शुरू करा है तो नहीं करेगा।
जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था, मैंने पोइट्री लिखनी शुरू करी थी। चैनल पे मुझे 2-3 सब्सक्राइबर चल मैंने घर से करवा लिए थे, घर के लोगों से। फिर जब एक पहली पोइट्री लिखी, मैंने जितने कॉन्टैक्ट्स थे सबको भेज दिया अपने चैनल का लिंक। उसमें से 10% लोगों ने चलो उसको मेरे कहने पे सब्सक्राइब कर लिया। कुछ लोगों ने शुरू में पहली 1-2 पोइट्री थी तो बहुत शेयर भी कर दिया, पर उसके बाद पीपल स्टार्टेड इग्नोरिंग इट। फिर लोगों ने उसको शेयर नहीं करा। एंड ठीक भी है यार, कोई मेरे लिए क्यों एफर्ट्स लेगा, कोई क्यों मेरे लिए वर्ड स्प्रेड करेगा, तो इट्स ओके। पर मैं थोड़ी रुकूंगी उससे, मुझे तो करते रहना है, अपना काम करते रहना है। पर एक पॉइंट बाद जब अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहोगे आप किसी भी चीज़ में, फिर लोग रिकॉग्नाइज़ करने लग जाएंगे। उसके बाद जो लोग उस टाइम पर शेयर नहीं करते थे, नाउ दे कम टू मी कि हमारा कोई प्रमोशन है या हमारा कुछ शेयर कर दो प्लीज़ ऑन योर चैनल। लोग वापस आ जाते हैं जब आप थोड़ा ठीक करने लग जाते हो लाइफ में। तो अभी तो आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं करेगा, ट्रस्ट मी ओवर इट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि फॉर गॉड सेक एक ना खुद पे तरस खाना बंद करो। यू रिमेंबर ये जवानी है दीवानी में बनी सेट टू नैना कि तुम ना खुद पे तरस खाना बंद करो, खुद से प्यार करना शुरू करो, जैसी हो ठीक ठाक हो। सेम गोज़ विद यू। कितना तरस खाते हो यार खुद पे, मेरी सिचुएशन सही नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझ में ये कमी है वो कमी है। ओन योर सेल्फ ना। जो फेलियर भी हुआ, अगर पीछे जो भी हुआ, ओन इट कि हाँ हो गया ना, गलत हो गया, कुछ हो गया। मैंने एक पोइट्री लिखी थी, मैं एक ग्रुप मेरा क्लियर हुआ था सीए फाइनल का, पर उस टाइम तक मैं थोड़ा सेल्फ़ लव की तरफ आने लगी थी। तो मैंने लिखा था कि अपनी नाकामयाबी को छुपाते छुपाते मैं थक गई थी। फिर मैंने अपनी नाकामयाबी को अपनाया, अपने गिरे हुए आत्मविश्वास को फिर से उठाया। जो भी आज तक हुआ था उस सब को भुला खुद पर प्यार जताया। और उस दिन के बाद से मैंने अपनी सफलताओं के साथ साथ अपनी हर नाकामयाबी का भी जश्न मनाया। ओन योर फेलियर्स। हो गया ना, मैं क्यों खुद पे तरस खाऊंगी। मुझे गर्व है ना खुद पे जो मैं कर रही हूँ, ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी स्टोरी खुद बेटर लिखूँगी। तो तरस मत खाओ, उठो, खड़े हो। जो भी नहीं लग रहा है कि आंसर्स नहीं मिल रहे, गो एंड फाइंड द आंसर्स। कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा, गूगल है, यूट्यूब है, जो इतनी चीज़ें एक्सेसिबल हैं, जाके उसका यूज़ करो। बैठो मत कि कोई आके हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा, बैठे रह जाओगे हमेशा वरना। ओके, तरस मत खाओ, प्यार करो खुद से। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ पावर ऑफ सरेंडर। आई स्टिल रिमेंबर मेरा रिजल्ट आने वाला था अभी 13 सितंबर 21 को रिज़ल्ट आया है। उससे जस्ट एक दिन पहले नोटिफिकेशन तो आ चुकी थी कि रिज़ल्ट आना है। आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द फोटोग्राफ आई हैव ऑफ लॉर्ड गणेशा इन माई रूम एंड आई वॉज क्राइंग लाइक एनी थिंग कि वो मोमेंट था कि अभी ना मैं अपना बेस्ट दे चुकी हूँ। आई हैव नथिंग मोर टू डू एंड नथिंग मोर टू से। नाउ आई लीव एवरीथिंग अप टू यू। अभी जो जैसा होगा ना आप देख लेंगे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, अब आप देख लेना जो करोगे। सो देर इज़ सम डिवाइन पावर, आई ट्रूली बिलीव इन टू दैट। भगवान, कायनात, यूनिवर्स, जो भी भगवान में आप विश्वास करते हो, बट आई ट्रूली बिलीव कि देर इज़ सम पावर हु टेक्स केयर ऑफ़ यू। जिस मोमेंट आप चीज़ें सरेंडर कर देते हो ना कि बस अब हो गया, अपना बेस्ट दो, उसके बाद सरेंडर कर दो कि बस इतना ही कर सकती थी मैं। बट बी ऑनेस्ट कि अपने एफर्ट्स मैंने ऑनेस्टली डाले हैं, पर इसके ऊपर मैं नहीं कर सकती, बस ये मेरा मैक्सिमम था। बेस्ट दो, सरेंडर कर दो, श्योरली रिजल्ट मिलता है उसके बाद। तो कुछ एक चीज़ जिस पूरी वीडियो से आप ले जाना चाहो तो ट्रस्ट मी, कोई एक शक्ति है जो आपका ध्यान रखती है। अगर आप ऑनेस्ट हो, सेल्फ अवेयर हो और अपने बेस्ट एफर्ट्स देते हो चीज़ों में, लोगों के साथ, तो आपके साथ गलत नहीं होगा कभी। जस्ट लिसन दिस और अपने दिमाग में सिंक इन कर लो इसको कि कोई एक शक्ति है, हमेशा आपकी हेल्प कर रही है, हर चीज़ में करेगी। एक बार जाके बोलो उनसे कि आई नीड हेल्प, यू विल नेवर रिग्रेट डूइंग इट। हैप्पी सीए डे वंस अगैन। आई होप ये सारे लाइफ लेसन्स आपको लाइफ में आगे बहुत हेल्प करेंगे। सेंडिंग ऑल द ब्लेसिंग्स योर वे। बाय बाय।